तो हे गाइस, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल में म्यूचुअल फंड्स है क्या। आप भी बहुत बहुत देखो अपने टीवी या कहीं भी मोबाइल पे या कहीं पे भी सुना होगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड्स में रहते हैं। तो एक्चुअल में म्यूचुअल फंड्स है क्या, कि इसमें पहली बात इसमें एडवांटेजेस क्या है, हमने इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो इसके एडवांटेजेस क्या मिलेंगे, डिसएडवांटेजेस क्या मिलेंगे, इसमें से रिटर्न्स कैसे मिलते हैं, तो हम करने वाले। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वर्क्स इन इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। तो पहली बात तो समझ लें कि ये म्यूचुअल फंड्स एक्चुअल में है क्या। पहली बात देखिए कि म्यूचुअल फंड्स, ये पहली बात है स्टॉक मार्केट्स, गोल्ड या बॉन्ड्स में पहली बात ये म्यूचुअल फंड्स रहते हैं। गोल्ड्स के म्यूचुअल फंड रहते हैं, बॉन्ड्स के म्यूचुअल फंड्स रहते हैं और स्टॉक मार्केट के म्यूचुअल फंड्स रहते हैं। ये म्यूचुअल फंड्स पहली बात होते कैसे हैं, मतलब ये क्यों इस्टेब्लिश किए गए। तो देखिए बहुत सारे लोगों को, देखिए आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं रहेगा, इन्वेस्टमेंट का नॉलेज नहीं रहेगा। देखिए बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं रहता है, तो पहले बट उनको इंटरेस्ट रहता है कि ये इनको पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो ये कहाँ करें, ये डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इनको स्टॉक मार्केट का या गोल्ड्स का या बॉन्ड्स का नॉलेज तो नहीं है, तो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में या गोल्ड्स में या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये पैसे इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, तो ये इन्वेस्ट करते हैं, पहली बात ये इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में। ये म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली वर्क कैसे करता है, ये म्यूचुअल फंड्स पहली बात रहते हैं, आप जब उनके पास पैसे देते हो तो पहले ये म्यूचुअल फंड्स वाले आपसे 500 लेंगे, आपसे 1000 रुपये लेंगे, आपसे दूसरे 500 रुपये लेंगे, तीसरे से 500 रुपये। ये बहुत सारे लोगों को पैसे देते हैं और ये पैसा लगा देता है स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल गोल्ड्स या बॉन्ड्स में, ऐसे म्यूचुअल फंड्स में लगा देता है। फिर इसके बाद आपको वो रिटर्न देता है। ये जो म्यूचुअल फंड था, ये 2018 को जो एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में लिखा गया कि 23 करोड़ रुपीज़ का ये म्यूचुअल फंड्स का पूरा मतलब जो सेगमेंट है, ये पूरा 23 करोड़ रुपीज़ का है। इतना बड़ा म्यूचुअल फंड्स का मतलब मार्केट है अभी इंडिया में। तो अभी डिस्कस करते हैं ये म्यूचुअल फंड्स का एडवांटेजेस क्या होता है और ये म्यूचुअल फंड्स के डिसएडवांटेजेस क्या होता है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसका कोई भी उद्देश्य नहीं है कि आप उसमें म्यूचुअल फंड्स में या कहीं भी इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करना हो तो आप अपने खुद पे एक्सपीरियंस में इन्वेस्ट करें, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, लोगों को मालूम होने के लिए। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, मतलब ये फ़ायदा होगा या तो टोटा होगा। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं म्यूचुअल फंड्स के एडवांटेजेस के बारे में। तो फर्स्ट एडवांटेजेस है, तो ये म्यूचुअल फंड्स वाले पहली बात आपका जो पैसा रहता है वो पहली बात कौन सी भी कंपनी में या कहीं भी बॉन्ड्स में या गोल्ड्स में या स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं आपके पैसे। तो पहली बात आपकी जो रिस्क कैपेसिटी रहती है वो कम हो जाती है। जब आप खुद इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क कैपेसिटी बढ़ जाती है, बिकॉज ऑफ यू हैव टू नो नॉलेज इन स्टॉक मार्केट, गोल्ड या बॉन्ड, सो यू डोंट इन्वेस्ट इन बिकॉज यू हैव टू मोर चांस यू आर लॉस्ट योर मनी। सो इस वजह से आपकी जो रिस्क रहती है वो रिस्क कम कर देता है म्यूचुअल फंड। और सेकंड एडवांटेज है यहाँ जो म्यूचुअल फंड्स का एडवांटेज है वो है लिक्विडिटी सेगमेंट। सेगमेंट मतलब क्या रहता है, मतलब समझो आपने 5 साल के लिए म्यूचुअल फंड्स में पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया। समझो आपको 3 साल में बहुत ही इमरजेंसी आ गई, आपको पैसा निकालना रहेगा, तो आप यहाँ से पैसा निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा ये नहीं है कि मतलब आप यहाँ पे पैसा डाल देते हो 3 साल या 5 साल के बाद जितने ईयर के लिए आपने रखा है उतने ही ईयर के लिए आपको सिर्फ वहाँ पे रखना ही पड़ेगा, निकाल नहीं सकते। यहाँ से आप पैसा कभी भी निकाल सकते हो। पहली बार ऐसे कोई गारंटी नहीं रहती कि इतने साल के लिए रखना पड़ेगा। हाँ, और एक बात, जब आप वो पैसा समझो आपने 5 साल के लिए वो पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दिया, देखिए 5 साल के अंदर आपको कोई भी इमरजेंसी आ गई, कोई भी कौन सा भी काम पड़ा तो आप वहाँ से पैसे निकालेंगे। तो जब आप उसमें से पैसे निकालेंगे तो उसमें से 15% पहली बात उस पर टैक्स लगेगा, फिर उसके बाद आपको पैसा मिलेगा। मतलब देखिए जब 5 साल बाद आप समझो आपकी 5 साल की म्यूचुअल फंड्स की स्कीम है, तो 5 साल बाद जब आपको पैसा मिलेगा तब आपको 10% डिस्काउंट 10% टैक्स कट करके आपके पास पैसा आएगा। बट जब आप 5 साल के अंदर पैसा निकालेंगे ना तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो पैसा बचेगा और उस दिन की जो यूनिट की जो प्राइस रहेगी वो उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। मतलब 5% आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा ईयर के अंदर, मतलब 5 साल के अंदर जितने साल के लिए आपने जो इन्वेस्टमेंट रखी है उतने साल के अंदर निकाला तो 5% ज़्यादा टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। और थर्ड एडवांटेज है कि देखिए आपके पास स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है, आपके पास गोल्ड या बॉन्ड्स के म्यूचुअल फंड्स का नॉलेज नहीं है, तो आप ऐसे पर्सन के पास आपको पैसा दे रहे हो जिसके पास एक्चुअल में उस फील्ड की नॉलेज है, वो एक्सपर्टीज़ है वहाँ की। तो देखिए जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें पहली बात देखिए कि आपके लास्ट के सेगमेंट में एक फंड मैनेजर रहेगा जो उस फंड को मैनेज करता रहेगा। उस फंड में पहली बात रैंक रहती है कि आपका फंड मैनेजर कौन से रैंक पे है। तो पहले देखिए आपके पास जो भी इन्वेस्ट करेंगे तो फंड
फंड मैनेजर का देखिए कि उसको कितने साल का एक्सपीरियंस है, उसने पिछले 5 या 10 साल में या 3 साल में कितना रिटर्न जनरेट करके पे किया है, पहली बात वो। और पहली बात ये भी देखिए कि म्यूचुअल फंड्स कितने साल से एक्चुअल में बाजार में है वो, तो ये भी आपको देखना बहुत मैंडेटरी है, बिकॉज यू हैव टू नो अबाउट योर फंड मैनेजर, बिकॉज दे हैव टू इन्वेस्ट योर मनी इन स्टॉक मार्केट, बोर्ड्स एंड बॉन्ड्स, सो यू हैव टू also अंडरस्टैंड माई फंड मैनेजर इज रियली एक्सपर्टीज, यस या नो। तो अभी डिस्कस करते हैं म्यूचुअल फंड्स के डिसएडवांटेजेस के बारे में। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, देखिए बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं हमारे म्यूचुअल फंड्स में, कि म्यूचुअल फंड्स में एक ER रेशो रहता है। मतलब ER रेशो मतलब क्या रहता है कि जो पैसा समझो आपने 100 रुपीज़ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दी, तो म्यूचुअल फंड मैनेजर पूरे 100 रुपीज़ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो आप में से 100 रुपये में से 99 या 98 रुपीज़ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा, और बाकी जो 1 रुपीज़ या 2 रुपीज़ है वो अपने एक्सपेंसेस के लिए ले लेगा, मतलब एक्सपेंसेस रेशो के लिए लेगा। उसको कहते हैं ER रेशो, मतलब कंपनी का जो भी खर्चा है वो किससे चलता है, तो आपके जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है उससे चलता है। तो कभी भी देखिए आपने कभी भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया तो ER रेशो है कम से कम 1 से अंदर ही रहना चाहिए, 1 से ज़्यादा रहा तो म्यूचुअल फंड ज़्यादा नहीं, मतलब आपके 100 रुपये आप उसमें 100 रुपये दे रहे हो, बट उसमें से आपके 1 रुपया वो कंपनी के एक्सपेंसेस के लिए जाते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत मैटर करती है आप जब इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में करते हो तो पहली बात तो ER रेशो कम से कम रहना चाहिए। तो यहाँ देखिए कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स दिख रहे होंगे आपको कि यहाँ ER रेशो उसका हमने बताया है, तो ER रेशो चेक करिए कि कौन से म्यूचुअल फंड्स का ER रेशो कितना है। और दूसरा डिसएडवांटेज है म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि आपको अपने स्टाइल से, मतलब आपको जो स्टॉक पसंद है, समझो आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया, आपको कुछ देर बाद, कुछ सालों, कुछ महीने बाद आपको पता चलेगा यार ये स्टॉक में बहुत अच्छा चल रहा है ये स्टॉक, तो मैं इसमें इन्वेस्ट किया तो बहुत अच्छा होगा, बट आप उस टाइम पे वो पैसा निकाल सकते हो, बट आप उनको बता नहीं सकते कि मेरे को ये स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करना है, मतलब आप अपने मर्जी से स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो उनकी मर्जी से वो स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले। तो सीधी सरल बात करता हूँ, नो बकवास करता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स पहली बात आपका पैसा लेते हैं और वो स्टॉक से बोले कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। पहली बात ये पहली बात ध्यान से समझिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपका पैसा लेते हैं म्यूचुअल फंड्स वाले और वो स्टॉक मार्केट या कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हो। पहली बात म्यूचुअल फंड्स का ER रेशो कम से कम रहना चाहिए। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो अच्छे खासे रिटर्न्स देते हैं, मतलब रिटर्न्स, अभी यहाँ रिटर्न्स की देखिए, म्यूचुअल फंड्स अच्छे खासे रिटर्न्स देता है, बट वो इन्वेस्ट कब देता है, आप 1 साल के रखेंगे, 2 साल के रखेंगे तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करनी, वो पहली बात इतने अच्छे खासे रिटर्न्स नहीं देगा। म्यूचुअल फंड अच्छे खासे रिटर्न्स तब देगा जब आप वो म्यूचुअल फंड करीब 3 या 4 साल से बाद में, मतलब बहुत सारा लॉन्ग टर्म के लिए आप रखेंगे तभी म्यूचुअल फंड अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगा। आपने रख दिया 5 या 6 महीने या 1 साल 2 साल तो अच्छे खासा रिटर्न नहीं जनरेट हो पाएगा, बिकॉज ऑफ यू हैव टू योर मनी इन्वेस्ट फंड मैनेजर इन स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स एंड मेनी मोर, सो that fields is not running in short lived, they have run to many large period, they have to earn money in large scale। तो मतलब बहुत बड़े इस पर आपको मनी अर्न करना तो बहुत सारे देर के लिए आपको बाहर रखना पड़ेगा, 3 या 5 साल के बाद आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल जाते हैं, मतलब 15 से 20% से भी ज़्यादा रिटर्न्स मिल जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरे पास जो नॉलेज है मैंने आपको डिस्कस करी है, तो आई होप you have to understand the mutual funds and basic concept and how to invest in mutual funds। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, फाइनेंशियल नॉलेज के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।